मोतिहारी स्थित राजेंद्र नगर भवन में पंडित छोटेलाल मिश्र संगीत कला महाविद्यालय के तत्वावधान में एक भव्य संगीत समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। इस सांगीतिक महोत्सव का शुभारंभ बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार वर्मा, रवि, ब्रह्मा कुमारी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिकटिया के राजयोगिनी मीना दीदी, वरिष्ठ लोक गायिका श्रीमती चमेली पांडेय, प्रोफेसर शोभाकांत चौधरी, प्रकाश अस्थाना और डिप्टी मेयर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस समारोह में संगीत के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पटना मगध महिला महाविद्यालय के संगीत प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार को प्रदान किया गया। इसके पश्चात सुर और ताल की अनुपम छटा बिखरती रही, जिसने श्रोताओं को संगीतमय सागर में गोते लगाने पर विवश कर दिया। प्रस्तुति का अनूठा संगम कार्यक्रम का आरंभ पंडित छोटेलाल मिश्र संगीत कला महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुआ, जिसे श्रोताओं की भरपूर सराहना मिली। इसके उपरांत सितार की युगलबंदी का शानदार प्रदर्शन संजय कुमार शर्मा और सुशील कुमार द्वारा किया गया। इन्होंने राग श्याम कल्याण में बंदिश और झाला प्रस्तुत कर संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इनके साथ तबले पर संगति प्रदान की बनारस घराने के प्रख्यात तबला वादक पंडित रविशंकर पाठक ने। इसके बाद एकल तबला वादन की प्रस्तुति हुई, जिसमें बनारस घराने के ललित कुमार ने उठान, पराल, कायदा, बनारस की प्रसिद्ध बाण, रेला, चक्रदार परण तथा न धिन धिन्ना का कुशल प्रदर्शन कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हारमोनियम पर संगति प्रदान की बनारस के ही डॉक्टर इंद्रदेव चौधरी ने। इसके बाद कोलकाता से पधारी प्रसिद्ध ठुमरी गायिका विदुषी इंद्राणी चौधरी ने अपने मधुर कंठ से समाम बांध दिया। उन्होंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत राग तिलक कामोत में निबद्ध ठुमरी रोको न डगर मेरो श्याम से की। इसके बाद दादरा ताल में अब ना बजाओ श्याम बांसुरी और श्याम तोहे नजरिया लग जाएगी की सुमधुर प्रस्तुति दी। होली के रंग में डूबी उनकी प्रस्तुति बरजोरी ना करो मुँह से श्याम होरी में और रंग डारूंगी नंद के लालन पे ने पूरे सभागार को होली के रंग में सराबोर कर दिया। श्रोताओं ने उनकी गायकी की मुक्त कंठ से सराहना की। उनके साथ तबले पर ललित कुमार और हारमोनियम पर डॉक्टर इंद्रदेव चौधरी ने संगति प्रदान की। कथक नृत्य की अनुपम छटा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति बनारस के सुप्रसिद्ध कथक गुरु पंडित रविशंकर मिश्रा और डॉक्टर ममता टंडन के युगल कथक नृत्य की रही। इन्होंने गणेश वंदना से नृत्य की शुरुआत की और फिर उठान, आमद, तोड़ा, टुकड़ा, चक्करदार, गत, परण तथा तबले और घुंघरू की युगलबंदी से श्रोताओं को अचंभित कर दिया। इसके पश्चात कन्हैया घर चलो घुइयां आज खेले होली पर आधारित होली नृत्य प्रस्तुति ने इस सांगीतिक संध्या को और अधिक सरस बना दिया। शेर, घोड़ा, हिरण की चाल और शिव परण की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस प्रस्तुति का समापन आनंद तांडव से हुआ, जिसके बोल थे डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। इस अद्भुत नृत्य प्रस्तुति में तबले पर पंडित भोलानाथ मिश्र और रामकुमार मिश्र, सारंगी पर अंकित मिश्रा और हारमोनियम तथा गायन पर शक्ति मिश्रा ने संगति दी। एक अविस्मरणीय संगीत संध्या, यह संगीतमय संध्या शास्त्रीय संगीत प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं रही। पूरे कार्यक्रम का कुशल संचालन प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार ने किया। समारोह की भव्यता और प्रस्तुतियों की उत्कृष्टता ने इसे एक अविस्मरणीय सांगीतिक आयोजन बना दिया, जिसका रसास्वादन दर्शकों ने पूरे मनोयोग से किया। यह संगीतमय संध्या केवल कला प्रदर्शन तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें भारतीय संगीत की परंपराओं, शैलियों और गुरुओं की सीख का आदान प्रदान भी हुआ। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति के दौरान श्रोताओं को शास्त्रीय संगीत की बारीकियों से भी अवगत कराया। संगीत समारोह का महत्व, इस आयोजन का उद्देश्य न केवल संगीत और नृत्य की विधाओं का प्रचार प्रसार करना था, बल्कि युवा पीढ़ी को भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रति जागरूक करना भी था। आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि पारंपरिक भारतीय संगीत को बढ़ावा मिल सके। इस आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया कि शास्त्रीय संगीत और नृत्य की परंपरा आज भी जीवंत है और इसकी जड़ें समाज में गहरी हैं। कार्यक्रम का समापन विद्वानों और वरिष्ठ संगीतज्ञों के आशीर्वचन से हुआ, जिसमें उन्होंने कलाकारों की सराहना की और इस प्रकार के आयोजनों की निरंतरता पर जोर दिया। निष्कर्ष, इस भव्य संगीत समारोह ने कला प्रेमियों के मन में संगीत के प्रति नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया।
इस प्रकार के आयोजनों से न केवल भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत को संरक्षित किया जा सकता है, बल्कि नई पीढ़ी को इस दिशा में प्रेरित भी किया जा सकता है। कार्यक्रम की भव्यता और उत्कृष्टता ने इसे एक अविस्मरणीय सांगीतिक संध्या बना दिया, जिसका प्रभाव श्रोताओं के हृदय में लंबे समय तक बना रहेगा।